iota classes. हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चार्ट क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स स्टार्ट करने वाले हैं और मैट्रिक्स का हम लोगों ने पहले प्रीवियस वीडियो में हिस्ट्री देखा था, है ना। मैट्रिक्स आया कहाँ से है और उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि मैट्रिक्स पढ़ते क्यों हैं। तो ये दो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है पहले भी। आज जो हम लोग करने वाले हैं मैट्रिक्स के लिए कि मैट्रिक्स है क्या, आज हम लोग मैट्रिक्स जानने वाले हैं। तो मैट्रिक्स को का डेफिनेशन या उसके बारे में बताने से पहले मैं उसका एक इमेजिनेशन जो है वो आपको तैयार करने वाला हूँ। जैसे कि देखो, होता है कि कोई भी चीज़ अपन बोलते हैं उसका अगर इमेज हमें मालूम है तो वो तुरंत इमेज बन जाता है उसका। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा एप्पल, तो फट से एप्पल का जो है ना इमेज आपके दिमाग में बन गया होगा, गोल गोल लाल लाल, है ना। तो उसी तरीके से क्या है कि मैट्रिक्स जब मैं बोलूँ तो मैट्रिक्स का जो इमेज है वो आपके दिमाग में बन जाना चाहिए कि मैट्रिक्स आखिर दिखता कैसा है। तो उसका फोटो थोड़ा सा देख लो। तो देखो, मैट्रिक्स जो है ना वो कुछ इस टाइप का दिखता है कि एक बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद होता है इस तरीके से, ठीक है। इस तरह से एक ब्रैकेट के अंदर बंद होता है और इसके अंदर क्या होता है कि उनके एलिमेंट्स होते हैं। वो एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है हमारा, ठीक है, कुछ भी वो एलिमेंट्स होता है। वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है हमारा। तो सपोज इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो 2 3 5 6 7 8 9 1 2 3 6 4, ये इसके अंदर एलिमेंट्स है, ठीक है। तो मैट्रिक्स जो है वो ये एलिमेंट्स ऐसा है और इसके जो है ब्रैकेट के अंदर बंद होता है हमारा। और ये ब्रैकेट के अंदर क्यों बंद करते हैं? ताकि हमारा ये खूबसूरत लगे। ये कुलिस ने हमें बताया, मतलब कि जो है ये ब्रैसेस का जो है यूज़ किया था। तो आपने अगर हिस्ट्री देखा है तो वहाँ पर आपको मालूम चल जाएगा। तो अब देखो, ये देखने में कुछ इस टाइप का होता है और इसमें क्या होता है ना कि ये जो अंदर में जितने भी हैं इनको बोलते हैं एलिमेंट्स। ये क्या है हमारा, ये जो जितने भी आप देख रहे हो ये सब क्या है, एलिमेंट्स है। तो मैं इनका नाम लिख देता हूँ आपको। तो ये है हमारा एलिमेंट्स। क्या है? एलिमेंट्स। इसको एलिमेंट्स भी बोलते हैं और एंट्रीज भी कहते हैं, ठीक है। और देखो क्या हो जाएगा, ये जो है हमारा, ये जितना भी अब जो हॉरिजॉन्टल, ये देखो, ये जो देख रहे हो इस टाइप का, ये है, ये सारा, इसको बोलते हैं रो। इसको क्या बोलते हैं? इसको रो। यानी कि हॉरिजॉन्टल वे में जो होगा वो रो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये है हमारा रो। फर्दर इस सबके बारे में मैं बताऊंगा भी अच्छे से। इसको रो कहते हैं। और जो ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल जो खड़ा होगा ना इस तरह से, हॉरिजॉन्टल वाले को रो कहते हैं और वर्टिकल जो खड़ा होगा इसको अपन बोलते हैं कॉलम, ठीक है। चलिए, हो गया कॉलम। अब इसका जो रो और कॉलम को जो अपन दर्शाते हैं, कहाँ पे दर्शाते हैं? तो इसमें अगर हम देखें तो कितना रो है, तो 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो। तो 4 रो है। क्या है? 4 रो है। अब कॉलम कितना है? 1 2 3 कॉलम है। तो ये 3 कॉलम है। तो इसके जो रो और कॉलम जो है ना, इसको हम लोग इस कॉर्नर पर दर्शाते हैं। इसको कहते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डर कहते हैं। अभी मैं सबका डेफिनेशन लिखाऊंगा और हर एक चीज लिखाऊंगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर कि कितने ऑर्डर का है। क्लियर है? तो यही जो है हमारा मैट्रिक्स कुछ इस टाइप का दिखने में लगता है, ठीक है। और ये जो है हमारा, ये यहाँ इसका ऑर्डर होता है, कॉलम हो गया, रो हो गया, इसको एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये सब चीजें जो है इनके अंदर का नाम है, ठीक है। तो अगर मैं एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ, सपोज यहाँ देखना गौर से कि अगर मैं एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ और इसका नाम लिखता हूँ कि ये मेरा A11 है, A12 है, A13 है, इस तरह से चलता चला जा रहा है, ठीक है। चलता चला जा रहा है, लास्ट पे आ गए हम कि A1N पर आ गए, ठीक है। तो N जो है लास्ट टर्म है हमारा, चलते जाने के बाद जो है ये N हमारा एक टर्म आ गया, ठीक है। तो उसी तरह से जो फिर अब हम लोग, ये पहला रो हो गया। अब दूसरा रो जब अपन बनाएंगे तो A21 हो गया, A22 हो गया, A23 हो गया। इस तरह से चलता चला जाएगा, ये चलता चला जाएगा। तो ये लास्ट हमारा जो है जो मिला वो A2N मिल गया, ठीक है। इसी तरह से और भी अगर हम लोग जो है तीसरा, अगर ये पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो अगर हम बनाए तो तीसरा रो क्या होगा हमारा कि A31 A32 A33, है ना। और ये चलता चला जाएगा तो ये हमारा आएगा A3N, ठीक है। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये अगर मैं बढ़ाता जाऊं, उसका नंबर ऑफ रो भी मैं बढ़ा रहा हूं नंबर ऑफ रो। ये तो कॉलम है, मैं नंबर ऑफ रो बढ़ा रहा हूं। 1 था, 2 आया, 3 आया, बढ़ा 4 5 6 7 8 9 10, बढ़ता इसमें एक लास्ट मिल रहा है कि ये मिला मुझे कि AM, बढ़ते M तक आ गया। तो AM1 AM2, है ना, AM3, ठीक है। और ये बढ़ता चला गया कहाँ तक? AMN। तो ये इस तरह का जो है हमें एक मैट्रिक्स हमें दिख रहा है, ठीक है। तो इसका जो अगर हम लोग ऑर्डर बोलेंगे तो इसका ऑर्डर क्या होगा? तो इसका ऑर्डर होगा हमारा, देखो रो होता है, रो पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। तो रो कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत चलता जा रहा है, M रो तक पहुंच गए। तो रो आ गया हमारा M और
कॉलम कितना हो गया हमारा, 1 2 3 4 5 6 चलते जाता आ गया n कॉलम तक पहुंच गए हम लोग, तो कॉलम हो गया हमारा n। तो ये एक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है ना, mn एलिमेंट्स का, ठीक है। और ये जो देखो देखने में हमें कैसा लग रहा है, एक रेक्टेंगल शेप का दिख रहा है ना, इसको अगर हम देखें तो एक रेक्टेंगल शेप का दिख रहा है, रेक्टेंगल बोले तो आयत, आयत शेप का दिख रहा है हमारा, है देखो रेक्टेंगल शेप का दिख रहा है। तो यहीं से आपको जो है अब जो है डेफिनेशन मैं बताऊंगा। तो आइए अब हम लोग जो है डेफिनेशन करते हैं। आई होप सो आपको समझ में आ गया, इसका फिगर समझ में आ गया होगा कि फिगर क्या बोलते हैं। बाकी हर एक एलिमेंट का अपना पोजीशन है। तो देखो पढ़ने का जो तरीका है A11 A12 A13 ऐसे पढ़ना, ऐसा नहीं कि A11 A12 A13 ऐसे नहीं पढ़ना है। तो ये पढ़ने का तरीका हो गया। और हर एक एलिमेंट का अपना पोजीशन है, तो इन हर एक चीज के बारे में बोलेंगे। जैसे कि मैं बोलूंगा कि ये जो एलिमेंट है किस पोजीशन में बैठा हुआ है, तो पहले हम लोग रो बोलते हैं फिर कॉलम बोलते हैं। तो ये भैया ये जो एलिमेंट है पहला दूसरा रो पे है, ठीक, दूसरा रो पे है। और कॉलम देखो 1 2 तीसरे कॉलम पे, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि दिस एलिमेंट लाइज इन सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, ठीक है। इस अगर एलिमेंट के बारे में मैं बात करूं तो ये एलिमेंट क्या हो गया, A23 जो है लाइज इन सेकेंड रो, ठीक है, एंड थर्ड कॉलम, ठीक है। तो ये थर्ड कॉलम पे लाए। तो इस तरह से हर एक एलिमेंट का अपना, अगर मैं बोलूंगा कि सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम पे कौन है, तो आप खुद देखोगे सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम पे A23 है। तो ये 1 मार्क्स का एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछा भी था, ऑब्जेक्टिव में आता है, तो इसको अच्छे से बैठा लेना है मन में। तो ये है हमारा ओवरऑल मैट्रिक्स का फिगर। आइए अब हम लोग जो है इसका डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन करते हैं। चलिए आइए, तो देखिए मैट्रिक्स क्या बोल रहा है कि मैट्रिक्स तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बोलो या एरिया बोलो, बहुत जगह आपको एरिया लिखा होगा तो घबराना नहीं है ना। तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ mn एलिमेंट्स, एक ऐसा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर यानी कि नाम से समझ में आ रहा है कि रेक्टेंगल फॉर्म में होगा, रेक्टेंगल फॉर्म में होगा उसका अरेंजमेंट, ठीक है। बोला कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ mn एलिमेंट्स इन m रोज, जिसमें क्या होगा m रोज होंगे एंड n कॉलम्स होंगे, इज कॉल्ड मैट्रिक्स। जिसमें ये जो mn अरेंजमेंट हुआ इसमें m क्या होगा, m होगा हमारा रोज एंड n क्या होगा, n होगा हमारा कॉलम्स। तो ये घबराना मत कि ये भी रोज एंड कॉलम्स क्या है। अभी जब मैं मैट्रिक्स का आपको फिगर दिखाऊंगा तो आपको बहुत क्लियर होने लगेगा, समझ में आने लगेगा। तो m रोज होते हैं उसमें और n कॉलम्स होते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स को जो जनरली डिनोट करते हैं हम लोग वो कैपिटल लेटर, इंग्लिश से कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, कैपिटल लेटर यानी कि कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है, ABCD एटसेट्रा। तो इंग्लिश के कैपिटल लेटर से जो है मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है। जैसे कि अच्छा, और अगर हम मैट्रिक्स का सिंबल के बारे में बात करें तो सिंबल कैसा होता है मैट्रिक्स का, तो देख लो ये है हमारा सिंबल, स्मॉल ब्रैकेट बिग ब्रैकेट। तो ये क्या है हमारा कि सिंबल ऑफ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हो ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये और ये आपको आपके बुक्स में मिल सकते हैं, बट ये जो सिंबल है ना ये बुक आपको अभी नहीं दिखेगा। ये सिंबल आपको जब आप हायर क्लासेस की बुक पढ़ोगे, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल का जो बुक पढ़ोगे आप, ठीक है, फिर PhD करोगे, वहाँ पर जो आपको मैट्रिक्स का जो सिंबल दिखेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो घबराना नहीं है, मैट्रिक्स का ये सिंबल है। आइए अब देखो कि जैसे कि यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ mn एलिमेंट्स इन m रोज एंड n कॉलम्स। तो बोला कि क्या अभी क्या है कि एक मैंने मैट्रिक्स बनाया है, देखो ये एक मेरा मैट्रिक्स है A मैट्रिक्स, ठीक है। मैंने एक A मैट्रिक्स बनाया है जिसमें क्या बोला मैंने, क्या करा है कि m रोज लिया है एंड n कॉलम। तो m रोज और n कॉलम्स का एक मैट्रिक्स बना दो। देखो मैट्रिक्स दिखेगा कैसा, किस टाइप का दिखेगा। तो यहाँ देखो ये है हमारा, तो ये रेक्टेंगल फॉर्म में दिख रहा है, बिल्कुल रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिख रहा है। तो ये हमारा मैट्रिक्स हो गया रेक्टेंगुलर फॉर्म में, जैसे कि कहा गया था, ठीक है। अब इसमें देखो कि ये जो है हमारे सारे एलिमेंट्स है A1 A11 A12 A13 A14 A15 एंड शो ऑन चलता चला जाएगा A1n तक चला जाएगा, ठीक है ना। A11 A12 A13, इसको A11 मत पढ़ना, A11 A12 A13 ऐसे नहीं पढ़ना, ठीक है ना, ये गलत तरीका है पढ़ने का। तो A11 A12 A13 A14 एंड शो ऑन ये चलता चला जाएगा A1n, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रोज, ये कहलाता है रोज, दिस इज योर रोज, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा दैट इज रोज एंड वर्टिकल लाइन को हम लोग कहेंगे कॉलम। देखो मैं यहाँ पर आपको लिख भी दे रहा हूँ, आपको इस तरह से बना के लिख दे रहा हूँ कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये हॉरिजॉन्टली जो एलिमेंट्स अरेंज होंगे दिस इज योर कॉल्ड रोज, ठीक है, रो, ओके। देन ये जो हमारा वर्टिकल लाइन जो होगा, वर्टिकल कोई भी, ठीक है ना, सपोज अगर मैं इसी को ले रहा हूँ तो दिस इज योर व्हाट कॉलम, इट इज व्हाट कॉलम। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ दिस इज योर कॉलम। तो ये हो गया हमारा क्या कि रो एंड दिस इज योर कॉलम। तो ये समझ में आ रही होगी आपके बात। और ये इसके अंदर जितने भी ये सारे हैं इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स, एलिमेंट्स बोलो या एंट्रीज बोलो, ये सारे क्या कहलाएंगे एलिमेंट्स। A11 A12, अच्छा ये 111 क्या है, 12 क्या है, 13 क्या है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, तो उसको घबराना नहीं है। सिर्फ अभी ये समझो कि मैट्रिक्स हमारा कुछ ऐसा दिखता है। अगर मैं आपको यहाँ पर एक मैट्रिक्स और बना के दिखाऊँ तो जैसे कि ये 2 3 2 1, ठीक है,
2 1 0 1, तो ये आपका क्या होगा, एक और ले लेता हूँ 1 2 0 1, तो ये क्या कहलाएगा, ये देखो ये हमारा एक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है ना। और मैंने आपको अपने पिछले वाले वीडियो में बता ही रखा है कि ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट किसका जो है साइन लगाना किसने सिखाया, कुलिस ने जो है उन्होंने बताया था, मैथमेटिशियन है कुलिस, उन्होंने बताया था कि ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो यह और भी अच्छा रहेगा, तो ब्रैकेट के अंदर लिखना है। देन इसमें क्या हम लोग क्या करते हैं कि ऑर्डर लिखते हैं, ऑर्डर कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर इस जगह पर ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर क्या, ये जितना ऑर्डर का होगा, यानी कि ऑर्डर बोले तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, उसी को हम लोग बोलते हैं। जो कितना रोज है, 1 2 3, 3 रोज हैं, तो 3 लिखेंगे, इनटू का साइन देंगे, दिस बाय, ओके, और 1 2 3 एंड 4 कॉलम है। तो पहले सबसे पहले रोज लिखाता है, फिर कॉलम लिखाता है। तो ये सही तरीका है, प्रॉपर वे है मैट्रिक्स को लिखने का। तो 3 रोज एंड 4 कॉलम्स, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा बहुत। तो ये देखो रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी है हमारा, बस समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है ना। तो ये आपका एक फिगर में सिर्फ ओवरऑल एक फिगर बना के दिखा रहा था आपको, ठीक है ना। ये एक हमारा आपका फिगर है और इसके अंदर जितने भी एंट्रीज थे, दीज ऑल एंट्रीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स आल्सो, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स, बोथ आ दिया, व्हाटएवर यू वांट टू से यू कैन से, देखो ना। चलिए, तो ये आपको क्लियर हो गया। आइए अब हम लोग बात करते हैं, देखो इसी को बात को मैंने यहाँ लिख दिया है कि हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड व्हाट, रो, एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम। तो वर्टिकल लाइन क्या कहलाएगा, हमारा कॉलम कहलाएगा, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहलाएगा, रो कहलाएगा। अब जिसमें इसके अंदर जो A11 A12 A13 एंड सो ऑन, ये सारे जो हैं, दिस ऑल आर व्हाट, एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स। सो हियर आई हैव रिटन ओवर हियर कि A11 A12 A13 एंड सो ऑन, दिस ऑल आर व्हाट, आर एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये क्या है, हमारा एलिमेंट है या एंट्रीज इसको बोलते हैं हम लोग मैट्रिक्स का। अच्छा, जो बिहार बोर्ड के, स्टेट बोर्ड के कोई भी स्टूडेंट दिख रहे हो जिनको इंग्लिश में तकलीफ होती है, तो प्लीज़ आप लोग जो है धीरे धीरे इंग्लिश में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर दो। अगर हिंदी ही रखोगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम होने लगेगी, इसलिए धीरे धीरे अपने आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना स्टार्ट करो, ठीक है ना। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हम लोग बात करें पोजीशन, तो ये आपको ये जो दिख रहा है ना, ये 1 1 2 1 3, ठीक है ना, ये जो 2 3 है 2 2 है, ये है क्या 1 n, ये सब क्या है, तो ये उसका पोजीशन है कि आखिर वो किस पोजीशन पे है। फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में एग्जाम होता है और वो क्या होता है कि आपका रैंक आता है, तो पूछते हैं कि अच्छा पोजीशन क्या रहा आपका, तो बोलता है कि मेरा फर्स्ट पोजीशन रहा है, सेकंड पोजीशन है, थर्ड रैंक। तो ये वही पोजीशन है कि पोजीशन क्या है। तो इस एलिमेंट्स तो सब है इसके अंदर में, मगर किस एलिमेंट का पोजीशन क्या है वो हम लोग कैसे बोलेंगे उसको देख लो। जैसे कि सपोज लिखा है A31, तो जैसे कि ये A31 कहाँ है, अगर हम देखें तो A31 यहाँ है ना, A31, तो ये क्या है, हमारा एक एलिमेंट है। तो A31 इज व्हाट, एलिमेंट। तो इसको बोल सकते हैं कि दिस इज एन एलिमेंट विच लाइज इन, जो कि लाई करता है कहाँ, तो A31 है तो थर्ड रो, पहले रो आएगा देन कॉलम आएगा, तो इट विच लाइज इन थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, 1 है तो यानी कि फर्स्ट कॉलम, ठीक है। इस तरह से बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है AIJ, तो AIJ को क्या बोलेंगे, ये भी हमारा क्या है, एक एलिमेंट है ना। तो दिस इज एन एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, बोल सकते हो कि ऑफ अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का ये क्या है, एलिमेंट है, विच लाइज, जो कि लाई करता है कहाँ पे आपको, तो आई है यहाँ पे, ith रो, ith रो एंड उसके जे है तो जेथ कॉलम, ऐसे नहीं पढ़ते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँगा कि इसका पोजीशन बताओ, तो इसका पोजीशन क्या है, तो आप बोलोगे कि इसका जो पोजीशन है ये थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम में है। अगर मैं पूछूंगा कि इसका रो बताओ कि क्या है इसका पोजीशन, तो आप बोलोगे कि सर ये सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम में है। अगर मैं बोलूँगा कि ये जो A21 है, A21 का बताओ कि किस पोजीशन में है, तो आप बोलोगे सर ये सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम में। तो इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। तो इस तरह से अगर यहाँ लिखा है कि AMN, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो एलिमेंट है तो क्या होगा, दिस इज एन एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स विच ना लाइज इन, किस कहाँ लाई कर रहा है, तो mth रो में, m रो है ना, m, तो mth बोलते हैं उसको, mth रोज एंड nth कॉलम। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो ये mth रोज एंड nth कॉलम पर आपको लाई कर रहा है। तो ये यहाँ तक आई होप सो क्लियर हो गया होगा आपको। अगर कहीं डाउट्स है इनमें, यहाँ तक में कहीं डाउट्स है तो आप मुझसे जरूर पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में। अब जो है हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, कि इसका जो ऑर्डर है,
ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स तो क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय ए आई जे इन अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स में ए आई जे क्या है ये बताइए, तो आपको क्लियरली बोलना है कि ए आई जे इज एन एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ए आई जे क्या है हमारा? एक एलिमेंट है, एक मैट्रिक्स का क्या है? एलिमेंट है, जहां की विच लाइज, जो कि लाई करता है, आपको मालूम है कि जहां आई है तो आई क्या हो जाएगा हमारा? ith रो एंड jth कॉलम। इसी तरह से आपको बताना है। आइए अब हम लोग बात करते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर, अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर क्या होगा? सपोज जैसे कि जो मैट्रिक्स मैंने दिखाया था, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहाँ लिखा होता है? तो ऑर्डर इस साइड में लिखा होता है, राइट साइड के कॉर्नर पर यहाँ पर ऑर्डर लिखा था। तो ये मैट्रिक्स जो है ये हमारा m/n का ऑर्डर है, m/n का ऑर्डर है ये हमारा। तो यही बात यहाँ लिख दिया गया है कि अब मैट्रिक्स हैज़ m रोज। अगर एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने हैं? m रोज हैं एंड n कॉलम्स, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? n हैं, n कॉलम्स हैं। देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज गिवन बाय m/n। इसको बाय बोलते हैं यार, इंटू मत पढ़ना, m इंटू n, m/n। तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि रीड एज m/n, तो इसको m/n का ऑर्डर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, आपने अच्छा जब भी ये होगा, आप जब भी ऑर्डर लिखोगे तो पहले रो का लिखेंगे, फिर कॉलम का लिखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो कि एक आपका मैट्रिक्स है, मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखता हूँ कि 2 3 1 0, ओके 2 0 0 1, ये एक मेरा मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसका मैं ऑर्डर लिख रहा हूँ कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले रोज, जो रोज इसमें है तो रोज लिखेंगे, देन कॉलम लिखेंगे। तो रोज कितने हैं? तो 1 2 रोज हैं, तो ये हो गया हमारा 2 बाय, अब कॉलम कितना है? 1 2 3 4 कॉलम है, तो 4 हो जाएगा हमारा। तो यही कहलाएगा हमारा कि जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2/4 का ऑर्डर है, 2/4 का ऑर्डर। सबसे पहले हम लोग रो बोलेंगे, देन हम लोग कॉलम बोलेंगे। जैसे कि क्लास 10 में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ा होगा, वहां पर आपने देखा होगा कि किसी पॉइंट को जब डिनोट करते हैं, जैसे अगर मान लो एक पॉइंट हमारा P है, इसका कोऑर्डिनेट लिखते थे तो ये पहले x कोऑर्डिनेट देन y कोऑर्डिनेट लिखते थे, यही तरीका था। सिमिलरली यहाँ पर भी जब इसका हम लोग ऑर्डर लिखेंगे तो सबसे पहले रो का लिखेंगे, देन कॉलम का लिखेंगे, और पढ़ेंगे भी तो रो का पहले पढ़ेंगे, देन कॉलम का पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है तक? तो यही जो है अभी को मैं आपको कुछ एग्जांपल से आपको क्लियर कर दूंगा, समझ में आ जाएगा आपको। जैसे कि अब जैसे कि ये हमारा एक मैट्रिक्स था, तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने थे? तो नंबर ऑफ रोज 1 2 3 करके m नंबर ऑफ रोज था, और नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 करके n नंबर ऑफ कॉलम था। तो इसीलिए जो इसको जो मैट्रिक्स लिखा गया m/n का ऑर्डर लिखा गया। सिमिलरली अगर मैं आपको एक दो एग्जाम्पल में यहाँ समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है हमारा, और वो कैसा है कि 2 4 5 6, ये हमारा एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अब इसका मैं बोलूँगा कि ऑर्डर लिखो। ऑर्डर देखो, एक ही रो है, मतलब नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4 नंबर ऑफ कॉलम है, तो इसको बोलेंगे 1 रो एंड 4 कॉलम है, तो 1/4 का ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। क्लियर है? तो इसी तरह से आपसे क्वेश्चन भी आता है, 1 मार्क्स से पूछते हैं कि आपको मैट्रिक्स दे देगा, बोलेगा कि इसका रो एंड कॉलम लिखिए, इसका ऑर्डर लिखिए, इसका ऑर्डर क्या है, तो आपको ऑर्डर बताना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक और मैं बता रहा हूँ कि एक है हमारा बी मैट्रिक्स से मान लो कि ये हमारा कि 2 4 6 8 1 0, ठीक है। तो अब हम इसका बोलेगा कि भैया इसको बताइए कि इसका ऑर्डर क्या है। तो हम लोग बोलेंगे कि इसका रो देखो 1 2, सबसे पहले रो देखेंगे, तो 2 रो है तो 2 रो एंड कॉलम कितना है हमारा? तो 1 2 3 कॉलम है, तो 3 कॉलम। तो यही चीज़ हो गया हमारा। तो नंबर इसका ऑर्डर अगर पूछेगा कि बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है हमारा 2/3 ऑर्डर का। तो ये क्वेश्चंस भी आपको होंगे आज के बाद में। एक्सरसाइज फर्स्ट में आपको इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह भी हैं, ठीक है ना। 5A एक्सरसाइज 5A में इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह भी है आर सवाल का। तो क्वेश्चंस वगैरह भी हम लोग लगाएंगे, इस पे बेस्ड अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं, और भी अच्छे क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करेंगे। तो आई होप से ये चीज़ें पूरा का पूरा जो है आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर कहीं डाउट्स नहीं होगा। तो यहाँ तक तो अभी फिलहाल हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जहाँ की हम लोग क्या करेंगे आपको मैं क्या बताऊँगा, मैं आपको बताने वाला हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की, जो मैट्रिक्स का टोटल कितना टाइप्स है हम लोग करेंगे। तो ये 2 बेसिक्स वीडियो के बाद आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस लगना स्टार्ट हो जाएगा, हर एक क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे जो आर अग्रवाल में या फिर एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो वो भी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो फिर होगी हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें। जय हिंद, जय भारत।